नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर प्रदेश। अमेरिकाई विश्वविद्यालय के साथ नियंत्रण संपर्क बढ़ा रहा भारत, तरनजीत सिद्धू। चीन अपनी कोरोना वैक्सीन की क्षमता बढ़ाने के लिए कर रहा प्रयास। हमारे गेंदबाज अपनी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पाए, डेविड वार्नर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-0 से हराया। इंडोनेशिया में तूफान से मरने वालों की संख्या 177 हुई। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। अमेरिकाई विश्वविद्यालयों के साथ नियंत्रण संपर्क बढ़ा रहा भारत, तरनजीत सिद्धू। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिद्धू ने कहा कि भारत अमेरिका के विश्वविद्यालयों के साथ संपर्क बढ़ा रहा है, जिससे उसका लाभ भारतीय छात्र को भी मिल सके। पिछले कुछ महीनों में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इंटरैक्टिव सत्र किए हैं। तरनजीत सिद्धू ने बताया कि अमेरिका में 2 लाख से अधिक भारतीय छात्र हैं। वो उच्च शिक्षा पा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन और विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय सहयोग के जरिए भी शिक्षा ले रहे हैं। इनमें से सबसे अधिक छात्र विज्ञान, तकनीक, मैथ्स और इंजीनियरिंग के हैं। चीन अपनी कोरोना वैक्सीन की क्षमता के बढ़ाने के लिए कर रहा प्रयास। चीन की कोरोना वैक्सीन गुणवत्ता के मामले में कमतर साबित हो रही है। वैक्सीन के असर को बढ़ाने के लिए चीन कोरोना की अलग अलग वैक्सीन के इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है, ताकि इसका असर बढ़ाया जा सके। चीनी मीडिया आउटलेट द पेपर ने सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के चीफ गाओ फू के हवाले से लिखा कि मौजूदा वैक्सीन उतनी असरदार नहीं है, इसलिए अब प्रशासन को इस समस्या को सुलझाने के लिए सोचना चाहिए। यह पहली बार है जब किसी चीनी अधिकारी ने सार्वजनिक तौर पर देश की वैक्सीन के कम असरदार होने पर कुछ कहा है। चीन ने इसी वैक्सीन के सहारे न सिर्फ अपने देश में टीकाकरण अभियान शुरू किया है, बल्कि वह दुनिया भर में अपने टीका निर्यात करना भी शुरू कर चुका है। हमारे गेंदबाज अपनी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पाए, डेविड वार्नर। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के तीसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ 10 रन से मिली हार से निराश सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने कहा कि उनके गेंदबाज अपनी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पाए। मैच के बाद वार्नर ने कहा, हम गेंदबाजी में अपनी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पाए, जबकि बल्लेबाजी में 2 विकेट गंवाने के बाद जिस तरह से मनीष पांडे और जॉनी बेयरस्टो ने वापसी कराई, वो कमाल था। मेरे हिसाब से अगर आप ओवर पिच गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित आपको मार पड़ेगी। यही चीज़ कोलकाता के गेंदबाजों की तरफ से देखने को नहीं मिली। उन्होंने अच्छी हाइट पर गेंदबाजी की, जिससे उन्हें काफ़ी मदद मिली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-0 से हराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के दूसरे मुकाबले में ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-0 से हरा दिया। इस मुकाबले में भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह, ललित उपाध्याय और मनदीप सिंह ने 1-1 गोल किए। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने आक्रामक शुरुआत की और मैच के 11वें मिनट में हरमनप्रीत ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। हरमनप्रीत को 2 दिन में यह तीसरा गोल था। दूसरे क्वार्टर में अर्जेंटीना ने बराबरी की कोशिश की और भारतीय टीम पर दबाव बढ़ाया। हालांकि मैच के 25वें मिनट में ललित उपाध्याय ने एक और गोल कर भारत को बढ़त 2-0 से कर दी। इंडोनेशिया में तूफान से मरने वालों की संख्या 177 हुई। इंडोनेशिया में नुसा तेलंगाना प्रांत में सरोजा तूफान से मरने वालों की संख्या 177 हुई। नुसा तेलंगाना प्रांत के ईस्ट फ्लोरेस जिले में 72, लेम्बार्डा में 47 और अलोर में 28 लोगों की मौत हो गई है। प्रांतीय राजधानी कुम्पांग में 6 लोगों की मौत हुई है। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रांतीय डिप्टी गवर्नर जोसेफ सोई ने बताया कि बाढ़ से कई गांव आपस में कट गए हैं और चट्टानों के खिसकने के कारण सड़कें बाधित हो गई है। इन इलाकों में लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर और नावों से मदद की जा रही है। सोई ने यह भी बताया कि जिन इलाकों को खाली कराया गया है, वहां के लोगों को कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किराए के घर में रखा गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि इलाके में भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है और समुद्र में 6 फीट की लंबी ऊंची लहर उठ रही है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।
है।